पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा और आखिरी जो टेस्ट मैच है वो कल मुल्तान में शुरू होगा और पाकिस्तान की टीम को मेज़बान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो है 2 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। लेकिन क्या इस बार भी हमारे स्पिनर्स का जादू चलेगा या नहीं? अहमद नजीब सती साहब बिल्कुल, अहमद नजीब सती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे अहमद नजीब सती आपको। अच्छा अहमद, अगर हम बात कर लें 1-0 की बढ़तरी हासिल है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी टीम एक बार बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस देती है, अगली बार जो है वो तू चाल और मैं आया वाली गेम खेलते हुए वो तमाम टीम हमारी ढेर हो जाती है। इस बार क्या समझते हैं, हमारे बल्लेबाज चल पाएंगे या फिर हमारे स्पिनर्स का ही जादू चलेगा और हम मैच जो अपने हाथों में कर पाएंगे? देखिए, ये जो जिस तरह की पिचेस है ना, यहाँ बल्लेबाजों का जादू ज्यादा चलने वाला नहीं है। चूंकि अच्छा। ये आप इतने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बना रहे हैं ना, पहली इनिंग्स में क्या होता है कि पिच स्पिन कर रहा होता है, लेकिन जो भी आप इस तरह का पिच बनाते हैं ना, वो जूं जूं मैच होता रहता है ना, गुजरता रहता है आगे, तो वो और मुश्किल होती जाती है बैटिंग के लिए। यही वजह है कि आप देखते हैं कि पहली इनिंग्स में थोड़ा बहुत फिर भी कोई 200, 250, 300 रन हो जाते हैं। फिर जो सेकंड इनिंग्स आती है तो और ही नीचे आ जाता है, 150 के पास आके स्कोर खत्म हो जाता है। तो बल्लेबाजों का अगर जाहिर है कि वैसा ही पिच होगा, इससे कोई आप डिफरेंट एक्सपेक्ट ना करें। जो अभी तक की जो सूरत हाल दिख रही है, तो बैट्समैन जो है वो माइट भी पहले दिन थोड़ा बहुत रन कर ले, लेकिन जो जो मैच आगे बढ़ेगा तो तवक्को यही है कि ये स्पिनर्स का ही राज रहेगा और बैट्समैन के लिए मुश्किलात रहेगी। साजिद और नुमान एक बार फिर यानी कि अपना जादू चलाएंगे, आपकी यही तवक्कुआत हैं? जाहिर है, देखिए उसमें फर्क ये है कि जो पाकिस्तान के स्पिनर है ना, इसमें वो एक्यूरेट ज्यादा है, इसमें स्किल का फर्क नहीं है, तो दोनों तरफ ही स्पिन हो रही है। मिस्टर हम्म। स्पिनर तो सिर्फ एक अबरार ही है जो दोनों तरफ शायद गेंद को टर्न कर लेता है। ठीक। बाकी जो डिफरेंस है वो एक्यूरेसी के, हमारे स्पिनर एक्यूरेट ज्यादा है, इसलिए उनकी जब एक्यूरेसी ज्यादा होती है तो फिर वो उनकी बॉल ज्यादा स्टंप्स के पास खत्म होती है, वो ज्यादा ट्रबल करते हैं। वेस्ट इंडीज के पास भी ठीक स्पिनर है, लेकिन एक्यूरेसी का जो डिफरेंस था ना, वही फर्क था कि हमारे स्पिनर्स ने ज्यादा टाइमली विकेट्स अच्छा, लिए, जिस स्पेशली आप कह रहे साजिद ने। हैं नजीब के हमारे बैट्समैन इस बार भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये तो हमारे मुखालिफ वेस्ट इंडीज़ की टीम है, 251 पहली इनिंग में बनाया हमने, तो ये तो कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं था। अगर कोई टफ टीम आ गई तो फिर क्या बनेगा हमारा? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बैट्समैन कुछ भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों टीमों के बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किलात रहेंगी। क्योंकि हम्म। अब दौर चेंज हो गया, अब वो प्लेयर नहीं रहे जो कि स्पिन खेलने के एक्सपर्ट थे। आपकी जो जनरेशन्स है ना, ये बड़ा की पॉइंट याद रखिएगा, ये शॉट्स खेलने के एक्सपर्ट हैं। इनके पास पहले से ज्यादा शॉट्स हैं, दे आर एक्सपर्ट ऑफ प्लेइंग मोर शॉट्स, हम्म। बट दे आर वेरी पुअर इन मैन्यूवरिंग द बॉल। ये सिंगल डबल लेने में इनको प्रॉब्लम होता है। आर्ट ऑफ प्लेइंग व्हाइल विद द क्लोज फील्डर्स इन ऑन योर सिली, मिड ऑन मिड ऑफ, और इनको डिफेंस इनका कमजोर है। ये अब ये जो करंट इरा के प्लेयर है ना, ये स्ट्रोक मेकिंग की तरफ हम्म। ज्यादा है, इसलिए इनका इनका सरवाइव करना मुश्किल कंडीशन में थोड़ा सा ज्यादा इन बैट्समैन का मुश्किल है। और जो आप कह रहे हैं ना कि आगे जाकर क्या होगा, देखिए, ये स्पिन विकेट्स बनाकर जीतना वक्ती हल तो है, ये लॉन्ग हम्म। टर्म हल नहीं तो है अहमद, फिर कि क्या आप वजह है कि एक हम लोग ये टेम्परेरी हल के ऊपर जाते हैं कि बस हमें मैच जीतना है, हम इस तरह की पिचेस बना दें कि हमारे बॉलर तो पहले ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो हमारे स्पिनर्स अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और हम मैच जीत जाएंगे। हमारे बैटिंग लाइन ऑलरेडी कमजोर है, हम उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करते कि हमें इस तरह की पिचेस तैयार करनी है कि हमारे बैट्समैन भी उस पर खेल सकें? क्योंकि आपने कहा कि दोनों टीमों को ही टफ टाइम मिलेगा, पिच ऐसी है, तो फिर हमारे बैट्समैन इसमें परफॉर्मेंस किस तरह से अपनी दे सकते हैं और किस तरह से उसमें मजीद निखार आ सकता है अगर हम अपनी बैटिंग लाइन की बात करें तो? देखिए, जब देखिए ना, जो जो कौमें या जो इदारे छोटी प्लानिंग करते हैं ना, सबके यार आज का दिन निकल जाए, कल की कल देखेंगे, हम्म। वो एक मखसूस हद से ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हमारा वही हाल है। ठीक है, मैं मानता हूं हमें इन 1-2 सीरीज में जीत की जरूरत थी, क्योंकि हम 2 अढ़ाई बरस से नहीं जीते थे। बिल्कुल ठीक बात है जी, वेल एंड गुड, पर मेरा ये मशवरा है, मेरी ये ख्वाहिश भी है कि इस वेस्ट इंडीज की सीरीज के बाद एक फार्मूला तय कर ले। देखिए, दुनिया में ना आप कहीं भी जाएंगे, आप इंग्लैंड जाएंगे ना, आप लॉर्ड्स में जाकर खेलेंगे, आपको पता होगा यहाँ पे पिच क्या बिहेव करती है, पूरी दुनिया को पता हम्म। होगा। वो वैसी पिच रहती है, या घास कम होगा या घास ज्यादा होगा, पिच की नेचर वैसी रहेगी, हल्का फुल्का तब्दील होगा। आप एडमिस्टन जाके खेलेंगे, आपको पता क्या होगा। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, पर्थ पे डिफरेंट विकेट मिलेगा, एडिलेड की पिच की अपनी नेचर है, वो अपोजिशन को देख के पिच की नेचर चेंज नहीं करते। दुनिया का फार्मूला ये है कि आप मिसाल लीजिए, आप रावलपिंडी, आप कहते हैं जी, आप ये तय कर लेंगे कि रावलपिंडी में हमेशा सपोर्टिव विकेट बनेगा, मुल्तान में हम्म। हम स्पिनिंग विकेट ही बनाएंगे, हम कराची में नेचुरली सपोर्टिव विकेट बनता है, उसको तो अगर आप सही से अभी बनाए तक अभी तो तक ये आपको अपने सारी बैटिंग। चीज़ें तय क्यों नहीं हो पाई? अभी तक हम कोई फैसला क्यों नहीं कर पाए कि हमारी पिचेस का मिजाज क्या होगा या पैटर्न क्या होगा? क्या हम चाहते हैं कि हम अनप्रडिक्टेबल रहें या फिर हमारा फोकस ही नहीं रहा इस पे? देखिए, हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, हर बंदा आता है उसकी अपनी एक सोच है, वो कहता है अब यूं कर दो, अगला बंदा आता है कि नहीं, यूं नहीं, यूं कर दो। जब हम्म। इतनी बार तब्दीली होती है ना, और आप वो कहते हैं डूबते को तिनके का सारा, आप ये भी कर रहे हैं, आप वो भी कर रहे हैं,
स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, प्लेयर तब स्किलफुल बनता है जब वो हर तरह की पिच पे खेलता है, ठीक है। इस तरह तो आपका फास्ट बॉलिंग तबाह हो जाएगी डोमेस्टिक में। अच्छा, आप देखिए कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपकी मोस्टली विकेट कायदे तो आजम फिर ट्रॉफी में अहमद, पूरी क्या ग्रीन विकेट्स क्या बनी है जब। हम कब तक ऑलराउंडर प्लेयर्स पैदा कर पाएंगे? क्योंकि पहले हमारे खिलाड़ी ऑलराउंडर भी हुआ करते थे, और इस बार हम देखते हैं कि हमारे जो बल्लेबाज हैं वो सिर्फ बैटिंग तक महदूद हैं, और वो भी उनकी अच्छी नहीं है। अगर हमारे कोई बॉलर्स हैं तो वो सिर्फ बॉलिंग तक महदूद हैं। तो हम ऑलराउंडर पैदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं हम लोग इस तरह के खिलाड़ी बना पा रहे जो कि हर तरह के पिच के ऊपर परफॉर्म कर पाएँ? क्योंकि हम किसी दूसरे मुल्क में खेलने जाते हैं तो हमें यही शिकवा रहता है कि वहाँ की पिच हमारे लिए साजगार साबित नहीं हुई, इसलिए हम जम के खेल नहीं पाए हैं। ये मैं अपने उसी जवाब से कनेक्ट करूंगा, इसको क्विकली रैप अप करने की कोशिश करूंगा। मैं बात करता अभी कायदे आजम ट्रॉफी हुई ना, आपकी देखिए कितना कॉन्ट्रोडिक्शन है। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप ग्रीन विकेट्स बना रहे हैं, जहां फास्ट बॉलर सारे आउट कर रहे हैं, फास्ट बॉलर ने सारे आउट किए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अपने घर पे आप टोटली स्पिनिंग विकेट्स बना रहे हैं, यानी पेपरों की तैयारी और है, पेपर और है। ऐसे नहीं बनेगी, ऐसा स्किल नहीं। फिर आप क्या होगा पता है, आपके बॉलर एक स्किल सेट के प्लेयर रह जाएंगे, यानी या तो फास्ट बॉलर इधर से फास्ट बॉलर निकाल रहे हैं, उधर से सिर्फ स्पिन बॉलर्स का राज रहेगा, फास्ट बॉलिंग तबाह हो जाएगी आपकी। यानी फास्ट बॉलर सारा सीजन आउट कर रहा है और विकेट स्पिनर के लिए मिल रही है एक फास्ट बॉलर खानापुरी के लिए आप खिला रहे हैं। आप डिसबैलेंस अप्रोच के साथ जा रहे हैं, जो कि आपको आपकी क्रिकेट को हिला अच्छा, के जरा रख देगी चैंपियंस लॉन्गर टर्म ट्रॉफी में। के हवाले से और जब नजीब अगर आप फास्ट बॉलर बताएं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस टेस्ट मैच की अहमियत तो अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, तो ज़्यादा फोकस उस तरफ भी है। खुशदिल शाह के हवाले से बात हो रही है, फिर साइम अयूब का रिप्लेसमेंट कौन होगा, कौन इन कौन आउट होना चाहिए आपके ख्याल में, और अभी तक जो ज़ेरे गौर नाम है वो कितने तसल्ली बख्श हैं? जी, और एक उन्होंने सवाल किया था ऑलराउंडर का। ऑलराउंडर इसलिए नहीं बनते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम कमजोर है, बने बनाए प्लेयर नहीं बनेंगे, बनाना पड़ता है। आमिर जमान ने ऑस्ट्रेलिया में एक धमाकेदार एंट्री दी थी। आप एक मैच खिला के फिर बाहर कर देते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं देते, तो ऐसे ऑलराउंडर नहीं बनेंगे। जब आप मुस्तकिल चांस देंगे तो तभी आपको मिलेंगे। और दूसरा, जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, देखिए साइम अयूब की तो तय बात है कि उसका ना अब नामुमकिन है खेलना, और जल्दबाजी करनी भी चाहिए। बहुत टैलेंटेड बच्चा है, कोई बात नहीं, आईसीसी इवेंट मिस भी हो गया, आगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बड़े आईसीसी इवेंट आएंगे, तो उसकी इंजरी को रिस्क नहीं करना, वरना करियर दांव पे लग जाया करते। तो जिसको आना चाहिए, देखिए मैं बात करूंगा मेरे हिसाब से आपको सेकंड दो, अगर आपको ओपनर लेने हैं ना, एवरेज पे नहीं जाना सर। देखें, एवरेज पे बिल्कुल भी नहीं जाना, ये अब बहुत आउटडेटेड बात हो चुकी है। मॉडर्न डे क्रिकेट में इम्पैक्ट पे बात होती है। दो नाम ऐसे हैं, तो तीन ओपनर होने चाहिए। अभी बात चल रही है कि शायद बाबर आजम ओपन करें। अगर बाबर आजम ओपन करते हैं ना फखर के साथ, तो फिर तीसरा ओपनर या तो सऊद शकील होना चाहिए या शान मसूद होना चाहिए। अब लोग कहेंगे सऊद शकील ओपन नहीं करता, तो सऊद शकील ने 1 डाउन भी खेला है, 2 डाउन भी खेला है। और जो टेक्निकली सॉलिड प्लेयर होता है ना, व्हाइट बॉल क्रिकेट में ओपनिंग सबसे आसान काम होता है, क्योंकि दायरा होता है। और सऊद शकील ने पीएसएल में T20 में भी ओपन किया है, तो उसके लिए वनडे में भी ओपन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसका फायदा ये होगा कि सऊद शकील ऐसा प्लेयर है, वो 1 डाउन भी खेल सकता है। अगर बाबर ओपन करेगा, वो ओपनर अगर चाहिए होगा कभी, तो वो ओपन भी कर सकता है, और वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है, क्योंकि स्पिनर्स को काबू करने के लिए एक ऐसा लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपको चाहिए, और वो बड़ा पॉलिश प्लेयर है इन एवरी केस। और खुशदिल शाह की बात करूंगा, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, माइट बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मसला हमारा ये है कि हम सिर्फ रन्स देखते हैं, कैसे रन्स हो रहे हैं ये नहीं देखते हैं। खुशदिल शाह आज से 5 साल पहले जिस मेथड के साथ रन्स कर रहे थे, जो उनकी वीकनेस थी, आज भी वही वीकनेस, आज उसी मेथड से। देखिए आप उनको स्टंप्स पे बॉल करते हैं, वो छक्का मारते हैं, आगे बॉल पे छक्का मारते हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप वो स्ट्रगल करते हैं, शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल करते हैं। आज भी सेम प्रॉब्लम है। मसला ये है कि आप बार बार उनकी स्ट्रेंथ पे उसको बॉल कर करके, तो आई होप वो मुझे गलत साबित करे, आई होप वो बहुत अच्छे होंगे। मेरी बेस्ट विशेस भी है जब वो सिलेक्ट हो, लेकिन मुझे डाउट है कि बेस्ट अभी विशेस उनकी हैं, गेम इम्प्रूव नहीं हुई है। बिल्कुल हम सबकी बेस्ट विशेस हैं हमारी टीम के साथ, और जो भी खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान के लिए जम के खेलें, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हम हासिल कर पाएं। बहुत शुक्रिया, अहमद नजीब सती हमारे साथ मौजूद थे।